राजस्थान की राजनीति में नवाचारों का जो अचार बन रहा है वो देखते बनता है। नरेश मीणा ने एक के बाद एक नवाचार करने के चक्कर में राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ नया कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने पूरे दिन के धरने में 5 मिनट के मौन से काम शुरू किया, लेकिन फिर वो मौन ऐसा तोड़ा कि बात लात घूंसों तक आ गई, बात मारकाट तक आ गई। पहले थप्पड़ को लोग भूले नहीं थे, तो दूसरे थप्पड़ समर्थकों को मार दिए। संवेदनशीलता के लिए बकरियां लाए थे, ये दिखाने बताने के लिए कि ये जो बकरियां हैं वो मुआवजे में मिली है झालावाड़ के पीड़ितों को। लेकिन वहां से मामला चलते हुए यहां तक चला गया कि उन बकरियों को लेकर नरेश मीणा के मौजूदा समर्थक भी ये कहने लगे कि अंता से अगर नरेश मीणा ने बकरियां भी खड़ी कर दी तो वो जीत जाएगी। तो ये बकरी पॉलिटिक्स चल ही रही थी कि इसके साथ साथ राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा अपना स्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चालू कर दिए। उन्होंने अपनी एक फौज बनाई है, अपनी एक सेना बनाई है, या एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है भगत सिंह ब्रिगेड। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं गांधीवादी तरीके से भगत सिंह के तरीके पे आने में देर नहीं लगाऊंगा, और सच में उन्होंने देर नहीं लगाई। एक दो दिन के धरने में ही वो मौन से थप्पड़ तक आ गए। अब ऐसी राजनीति में वो क्रांति ला सकते हैं, वो ला सकते हैं आंदोलन, वो बन सकते हैं लोकप्रिय, लेकिन क्या वो कोई सीट जीत सकते हैं, ये वाकई एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ बात राजस्थान की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं तो हमें बात करनी चाहिए जो विधानसभा में कैमरे वाली पॉलिटिक्स हो रही है उस पर। कैमरे वाली पॉलिटिक्स भी बहुत दिलचस्प हो रही है, क्योंकि इसे कर वो लोग रहे हैं जो फोन टेपिंग के पुरोधा माने जाते हैं, फोन टेपिंग को पूरी तरह से सार्वजनिक कर चुके हैं, और सार्वजनिक जिसके थ्रू किया वो ओएसडी आकर कई बार बता चुके, दिखा चुके, समझा चुके कि ये गहलोत साहब ने आउट की थी, और उसके बाद कई सारे केस भी हो चुके, सब कुछ हो चुका। गहलोत साहब का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन फिर अपने ऊपर लगे इल्जामों को बिल्कुल ऐसे के ऐसे फोटोकॉपी कर दिया, और उन्होंने फोन टेपिंग वाली बात को कैमरे वाली बात से बदल दिया, और कहीं ना कहीं निजता के हनन पर ही फिर से राजनीति चालू हो गई। ऐसा लग रहा है बस साल बदले हैं, समय बदला है, लेकिन बातें वही की वही है। पार्टियां बदल गई है, इल्जाम लगाने वाले बदल गए हैं, लेकिन बातें वही की वही है। निजता के हनन पर बात होते होते सबसे पहले कांग्रेस की महिला विधायक जो है वो सामने आई। विधानसभा के अंदर जो 2 कैमरे लगाए गए हैं उनको लेकर है, तो हमारे जो निजता का अधिकार है उसका हनन हुआ है। क्योंकि विधानसभा का भी जो हमारा सत्र था उसके अंदर जैसे हमने देखा कि पहले 9 कैमरे ऑलरेडी लगे हुए, जिसमें विधानसभा के अंदर विभिन्न क्षेत्र से चुनकर आए हुए सम्माननीय सदस्यगण अपनी बात रखते हैं क्षेत्र की। उसकी पूरी प्रोसीडिंग है विधानसभा की, वो रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब पे भी चलती है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 2 अलग से कैमरे लगाए गए जिनका विधानसभा की प्रोसीडिंग है हमारी, जो हम क्षेत्र की बात रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि वो 2 कैमरे हैं वो किस मन से लिए गए और किसकी अनुमति से लिए गए और उसका एक्सेस किसके पास है। जब हमें पता चला कि हम जब विधानसभा में बैठे होते हैं, जब हाउस है जो हमारा स्थगित होता है, हम आपसी हमारे घर की बात करते हैं, देखो पार्टी की बात करते हैं, तो उस कैमरे के माध्यम से पूरी हमारी आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग होती है। जहाँ तक कि इतने हाई क्वालिटी के वो कैमरे हैं, हम पेपर पे भी कोई पेन से बात लिखते हैं, वो बात भी हमारी वहाँ रिकॉर्ड होती है। तो जब हमारे सदन के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी ने ये प्रश्न उठाया कि जो एक्स्ट्रा आपने 2 कैमरे लगाए हैं, इनका एक्सेस किसके पास है, किस मन से आपने पैसा लिया और किसकी अनुमति से, तो हाउस में हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। इसमें पूरा का पूरा जो हमारी
जितनी भी हम कांग्रेस की महिला विधायक हैं, हम इस पे हमें आपत्ति है, हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे जो निष्ठा का अधिकार है इसका पूरा का पूरा हनन हो। तो इसको लेकर हमने पूरी बात है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोडासरा साहब से, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली से, जितनी भी महिलाएं यहाँ मिली, हमने बात रखी कि ये किस तरह की रिपोर्ट। अगर हम ये भी मांग करते हैं कि अगर इनकी कोई प्रोसीडिंग, हमारा सत्र चल रहा था, आपने कोई रिकॉर्ड की है, इसको जो इसमें हार्ड डिस्क में है वो हमें दिखाएं। अगर ये विधानसभा की प्रोसीडिंग से संबंधित ही नहीं है, फिर आपने इन कैमरों को विधानसभा के अंदर क्यों लगाया? फिर कहीं ना कहीं टीकाराम जूली ने अपनी पूरी तरह से बाजी आगे ले गए, लेकिन ये पॉलिटिक्स कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस को शायद झालावाड़ के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है एसआई भर्ती की, उनको नहीं चिंता है पीटीआई भर्ती की, उनको चिंता है तो ये कि 18 लाख के कैमरे भला क्यों लगाए आपने। आपको अब तो काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बनाया गया है, और जो कैमरे की कीमत भी 2 कैमरे 18.5 लाख के लगाए गए हैं। 18.5 लाख में तो मैं समझता हूँ अच्छी सी गाड़ी भी आ जाए तो गरीब का मकान भी बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बार बार कह रहे हैं, कल भी मैं देख रहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें निष्ठा का हनन कहां से आ गया, ये लोग इससे परेशान क्यों हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सदन जब चलता है उसके अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो पूरे सदन की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, पब्लिक भी देखती है और विधानसभा के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ये जो 2 कैमरे हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लाइव नहीं दिखाए जा रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस है ये स्पीकर के पास है। मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जिस दिन विधानसभा के अंदर मैंने कहा कि आप 15 मिनट विधानसभा एडजॉर्न कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस दिखाता हूं कहां है, इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे। वो कर सकते थे कि अगर कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है तो इनका अभी जो है ना दूध का दूध पानी का पानी कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि आप ये बता दीजिए यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इसी के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है बाबा के ताबड़तोड़ दिल्ली दौरों की। बाबा लगातार दिल्ली के दौरे लगा रहे हैं और इससे कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि अब बाबा डिप्टी सीएम बनने वाले हैं और बड़ा मंत्रालय लाने वाले हैं। क्या वो चिकित्सा मंत्री बनने वाले हैं या उससे कुछ बड़े होने वाले हैं? और बाबा की जो एक्शन में पॉलिटिक्स हो रही है उससे कहीं ना कहीं समर्थकों में बहुत ज्यादा उत्साह है। अब देखना है कि बाबा दिल्ली से क्या लाएंगे। लेकिन किरोड़ी बाबा के दिल्ली होने के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली में ही दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली से कई सारे तोहफे लाने की बात हो रही है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मिले और दिल्ली में और भी कई सारी मीटिंग्स की। अब दिल्ली से जयपुर वैसे तो 4 घंटे की दूरी है, लेकिन सौगातें लाने में कितनी दूरी और कितनी देरी लगेगी ये वाकई देखने वाली बात होगी। नरेश मीणा से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा तक की तमाम सारी पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ हमने आपको फैक्ट के साथ खरी बातें बताई है, तो ऐसे ही देखते रहिए खरी बात फैक्ट्स के साथ। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।